जेसीबी लगा के मलबे को फैला दिया गया है और उससे उल्टा धुआं और निकल रहा है। किसी फैक्ट्री की कोई जांच नहीं हुई है, किसी फैक्ट्री वाले से कोई बात नहीं करी गई है। नहीं, दिक्कत आ रही है बहुत। हाँ जी, 15 दिन हो गए। अरे समीर, कहाँ रहते हो? बोल रहे बुरबगर। कहाँ रहते हो? आप कहाँ रहते हो? हाँ, बंगाल में। यहाँ कब से काम कर रहे हो? कब से? हाँ, 4 दिन से कर रहे हो? 4 दिन से या 4 साल से? नहीं, तो उम्र क्या है तुम्हारी? 15 साल। अच्छा, तो 15 साल में तुम यहाँ काम कर रहे हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। खबर दिखाने से पहले आज दर्शकों से हमें कुछ कहना है। जनसंवाद हमेशा जन समस्याएं, जनता की खबरें, जनहित की खबरें अपने दर्शकों को दिखाता रहा है। कभी किसी भी खबर की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा है। खबरों को और जनसंवाद मीडिया एसोसिएशन को आगे ले जाने के लिए हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत है, क्योंकि कोई भी संस्थान या कोई भी चैनल बिना आर्थिक सहयोग के अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। जिसके लिए आज हम दर्शकों के साथ अपना फोन पे नंबर शेयर करेंगे, जिसको जैसी श्रद्धा हो वैसा सहयोग करे। तो आइए चलते हैं खबरों की तरफ। लोनी नगर पालिका में एक वार्ड आता है, वार्ड नंबर 7, लेकिन उसके हालात दिखाने से पहले हमें आज दर्शकों से कुछ कहना है। क्या लोनी में अब रोहिंग्या राज करेंगे? क्या लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का सपना लोनी हमेशा राम राज्य रहे वह सपना अधूरा रह जाएगा? क्या लोनी में अब अराजकता फैलेगी? अगर नहीं तो फिर प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधि मौन क्यों हैं? हम बात कर रहे हैं लोनी नगर पालिका में स्थित कृष्णा विहार कॉलोनी की, जो वार्ड नंबर 7 में आती है। सभासद यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की लज्जा रानी जी हैं। इस वार्ड में कुछ ऐसे हालात देखने को मिले जो शायद नहीं होने चाहिए। इस वार्ड में रोहिंग्याओं का राज है। क्या सभासद को नहीं पता, या फिर पता होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती? इसके कारण कहीं उनका वोट बैंक छिटक ना जाए। जिस तरह से कृष्णा विहार कॉलोनी में देखा गया कि यहाँ पर रिहायशी क्षेत्रों में कबाड़ियों के गोदाम चल रहे हैं, तरह तरह की फैक्ट्रियां चल रही हैं, और इन फैक्ट्रियों में कबाड़े का काम करने वाले ज्यादातर रोहिंग्या हैं। नाबालिग है फिर भी कार्य कर रहे हैं। फैक्ट्रियों में प्रतिबंधित केमिकलों का प्रयोग होता है, और इसकी वानगी देखने को मिली एसडीएम राजेंद्र शुक्ला जी को, ईओ कृष्ण कुमार मिश्रा जी को, नायब तहसीलदार रति गुप्ता जी को, साथ ही अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को। यहां पर एक अजीब तरह की आग लगी हुई थी, जो पानी डालने पर भी नहीं बुझ रही थी। इस आग को कंट्रोल करने के लिए एक संस्थान से केमिकल मंगाया गया, तब कुछ हद तक इस आग पर काबू पाया गया। IOCL नामक इस संस्थान ने अपना केमिकल फायर ब्रिगेड को दिया, लोनी नगर पालिका के अधिकारियों को सौंपा, तब जाकर आग पर कंट्रोल पाया जा सका। आग ऐसी जो नजर नहीं आ रही थी, परंतु वहां रहने वाले स्थानीय परिवारों की जान लेने का कार्य कर रही थी, क्योंकि यह आग केमिकल युक्त एक राख में लगी हुई थी, जिसमें देखा गया जैसे जैसे इस राख को पलटा जा रहा था वैसे वैसे आग और भड़क रही थी। और ये भड़कने का कार्य कहीं लपटे नहीं थी, बल्कि वह धुआं था जो वायु में घुलकर प्रदूषण फैलाते हुए जो लोगों के सांसों के जरिए अंदर जा रहा था और उन्हें बीमार करने का कार्य कर रहा था। ऐसी बहुत सी फैक्ट्रियां इस इलाके में मौजूद हैं। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे आज के अधिकारी दोषी हैं, परंतु अधिकारी दोषी हैं।
वह अधिकारी जो पूर्व में यह कार्य कर गए लेकिन अपने अधिकार से हटकर कार्य किए, पैसा समेटा और चले गए, उसका खामियाजा आज नगरपालिका तहसील में तैनात अधिकारियों को भुगतना पड़ रहा है। रिहायशी क्षेत्रों में फैक्ट्रियां खुलवा कर चले गए, अब वह फैक्ट्रियां बंद कैसे हों? हालांकि यहां रहने वाले स्थानीय परिवार तो आज के अधिकारियों को ही दोषी ठहराएंगे, परंतु हम ये नहीं कह रहे कि वह दोषी हैं, लेकिन अपने अधिकारियों का पालन करते हुए उन्हें एक ऐसी सख्त कार्रवाई कृष्णा विहार कॉलोनी में संचालित हो रही इन अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ करनी चाहिए, जो आने वाले समय में एक मिसाल बन जाए। देखा जा रहा कल जिस प्लॉट में आग लगी थी केमिकल की राख में, वहां रहने वाले बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सब परेशान हैं, सब बता रहे हैं इस धुएं से शरीर में खुजली पड़ रही है, सांस नहीं ली जा रही है। हम भी वहां पहुंचे, अधिकारी वहां मौजूद थे, लेकिन ये सच बात था कि 20 मिनट हमें वहां रहने के बाद एहसास हुआ कि हम किसी गलत जगह आ गए हैं। देखिए इस पर हमारी ये विशेष कवरेज। क्या नाम है तुम्हारा? साजिद अली। कहाँ रहते हो? यहीं रहते हो? कहाँ के रहने वाले हो? बंगाल के। क्या काम करते हो यहाँ पे? अच्छा, कबाड़े का काम करते हो यहाँ पे। अच्छा, इसकी जो ये तुमने ये चट्टे लगा रखे हैं, कोई आग वगैरह लग जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? हम लोग का काम का नहीं है? है। नहीं, अगर बाई चांस लग जाए, कहीं से बाहर से ही पटाखा आके गिर जाए इसमें, तो इसकी जिम्मेदारी क्या? आपके पास कुछ आग बुझाने के यंत्र वगैरह हैं? दोनों साइड है। इधर देखो, इधर। अरे समीर, कहाँ रहते हो? आप कहाँ रहते हो? हाँ, बंगाल में। यहाँ कब से काम कर रहे हो? कब से? हाँ, 4 दिन से कर रहे हो? 4 दिन से या 4 साल से? नहीं, तो उम्र क्या है तुम्हारी? 15 बच्चों। 15 साल। अच्छा, तो 15 साल में तुम यहाँ काम कर रहे हो? तो क्या करो? मेरा माँ बाप नहीं है तो अच्छा, माँ बाप नहीं है। बेटा नाराज मत हो, हम सिर्फ पूछ रहे हैं। मेरा पापा का बीमारी है तो मैं क्या करूँ? अच्छा, तो पापा आपके बंगाल में रहते हैं? वो भी यहीं रहते हैं? नहीं, मेरा पापा बंगाल में रहते हैं। अच्छा, पापा बंगाल में रहते हैं। अच्छा, मजबूरी में आना पड़ता है। मैं आपकी बात से सही है, लेकिन हाँ, इसका इस पर है, इसका साथ एक पर्ची दिया था, ठीक है, तो एक में लगाने के लिए दिया था, इससे बात कर सकते हो। अभी हम पहुंचे हुए लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 में। वार्ड नंबर 7 में यहाँ पर लगातार जो फैक्ट्रियां चल रही थी, इन फैक्ट्रियों के कुछ वेस्ट में यहाँ पर आग लगने की सूचना आई। मौके पर पहुंचे तो देखा कि आग से जो धुआं निकल रहा है, जो फॉग उत्पन्न हो रहा है, वो यहाँ के लोगों का जीवन मुश्किल में डाल रहा है। हम खुद 20 मिनट हुए और 20 मिनट के अंदर हमारी आंखों में ऐसी जलन होने लगी जैसे हम कब से यहाँ पर रहते हैं। इस क्षेत्र में जब ऋतु महेश्वरी जी डीएम थी तब यहाँ पर एक बार बुलडोजर चला था, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी सारी फैक्ट्रियां ये अवैध रूप से कार्य कर रही हैं। उसके बाद प्रशासन सो गया, प्रशासन ने फिर इस क्षेत्र के बारे में बिल्कुल संज्ञान में नहीं लिया। ऋतु महेश्वरी ने जब यहाँ पर बुलडोजर चलाया था तब यहाँ पर तब भी अवैध फैक्ट्रियां थी और फैक्ट्रियां एक बार को बंद हो गई। अमन विहार क्षेत्र पीछे पड़ता है, वहां पर ढलाई की फैक्ट्रियां चल रही थी, लोगों की शिकायत थी और ऋतु महेश्वरी जी ने उस कार्य को पूरा करते हुए उस क्षेत्र में फैक्ट्रियों को बंद कराया। हालांकि उनके जाने के बाद फैक्ट्रियों का संचालन फिर से शुरू हो गया। बिना प्रशासन के मिली भगत के ये संभव नहीं है, चाहे उसमें अधिकारी छोटे हों या बड़े हों, लेकिन बिना प्रशासन की मिली भगत के ये संभव नहीं है। यहाँ पर हालात नरकीय हैं। हम प्रशासन अधिकारियों से चैनल के माध्यम से ही अपील करेंगे कि इन लोगों की सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में देखते हुए एक अच्छा माहौल यहाँ पर देंगे। जो अवैध फैक्ट्री यहाँ पर चल रही हैं उनको नेस्तनाबूद करने का कार्य करें। आज के इस मामले में यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अगर बात करें तो एसडीएम उप जिलाधिकारी राजेंद्र शुक्ला जी मौके पर पहुंच चुके हैं। साथ ही नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के मिश्रा जी की भी हम मौजूदगी देखेंगे। साथ ही नायब तहसीलदार रति गुप्ता भी पहुंची हुई हैं। अधिकारी सारे पहुंचे हुए, लेकिन क्या इन यहाँ पर रहने वाली जनता को कोई ऐसा ठोस आश्वासन मिला कि यहाँ पर ये अवैध फैक्ट्रियां खत्म हो जाए, इनका संचालन बंद हो जाए? हमारे साथ कुछ लोग खड़े हुए, उनसे जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? जी राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी कहाँ रहते हैं? जी यही गली नंबर 14 में। गली नंबर 14 जी। में। देखा जा रहा है कि आपके यहाँ का माहौल काफी खराब हो जी रहा है। बहुत खराब है, यहाँ से धुआं के और जीना माहौल हो रहा है। 20 मिनट में हमारी आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में भी तकलीफ जी। हो रही है। जी यहाँ कैसे समय गुजारते हैं? जी यहाँ कैसे गुजार रहे हैं? आज 1 हफ्ते से लगातार फोन किया जा रहा है, पुलिस आ रही है, आके देख के चली जा रही,
कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। जेसीबी लगा के मलबे को फैला दिया गया है और उससे उल्टा धुआं और निकल रहा है। किसी फैक्ट्री कोई जांच नहीं हुई है, किसी फैक्ट्री वाले से कोई बात नहीं करी गई है। वो बराबर इसमें मलबा डालते रहते हैं और थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा हो गया है। ये क्षेत्र रिहायशी है या जी रिहायशी है, ये रिहायशी है जी। तो इसमें इंडस्ट्री जो जी अवैध चल रही है, अवैध चल रही है जी, अवैध। पहले एसडीएम साहब पे जो आई थी उन्होंने समर्सिबल वगैरह खुलवाया था, फैक्ट्रियां बंद कराया था। जी जी, लेकिन उसके बाद ये दोबारा प्रोग्रेस हो गया है। हर फैक्ट्रियों में 2-2 समर्सिबल लगवा दिए गए हैं और इनके पास प्रशासन से पहले ही फोन आ जाता है। तो ये कहना है श्रीवास्तव जी का कि प्रशासन पहले ही इत्तला कर देता है कि हम आ रहे हैं, अपनी फैक्ट्रियों पर बाहर से ताला लगा दो और अंदर कार्य करते रहो, जिससे हमें ताला नजर आए, और ताला अगर नजर आएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक और भी भाऊजी यहाँ पर खड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है? महेश कुमार जी। महेश जी, कहाँ रहते हैं? नहीं, 14 नंबर गली में। कैसे रह पाते हैं? सर ये बहुत बुरा हाल है जी, 5-6 दिन से तो इतनी हालत खराब हो रही है, बहुत ज्यादा यहाँ पे। नहीं, तो आपसे भी मेरी एक शिकायत है कि 5-6 दिन से हालत खराब हो रही है। हालत तो काफी समय पहले से खराब होती होगी। पहले इतना कूड़ा नहीं था, अब तो ये आग लगाई है, धुआं में जाता है और रात में सोने नहीं देते हैं। रात में फैक्ट्री चलती है, रात में धुआं भक्कड़ होता है पूरा। फैक्ट्री बन रही थी तब आपने कोई शिकायत लगाई थी? शिकायत सर किससे लगाएंगे? सब कहते थे हमारे पैसा जा रहा है, ऊपर तक जा रहा है पैसा, कहाँ क्या शिकायत करें? कौन कहता है आपसे? फैक्ट्री वाले कह रहे हैं, फैक्ट्री वाले कहते हैं कहते हैं हम पैसा ऊपर तक देते हैं, क्या शिकायत करोगे तुम? हाँ, तो ये कहना है महेश जी का कि यहाँ पर जब फैक्ट्री वालों से बात की जाती है कि आप यहाँ पर अवैध फैक्ट्री क्यों चला रहे हैं, तो जो यहाँ के नागरिक हैं, स्थानीय परिवारों ने जानकारी मिलती है कि फैक्ट्री वाले कहते हैं कि हमारा पैसा ऊपर तक जा रहा है। आखिर वह कौन लोग हैं जो योगी सरकार में पैसे के बलबूते पर यहाँ पर ऐसा कार्य करा रहे हैं? मातृ शक्ति भी हमारे साथ जुड़ी हुई। आपका नाम क्या है? मुकेश, कहाँ रहती है? 15 नंबर में। अच्छा, 15 नंबर में। सांस वास सही आती है? नहीं, दिक्कत आ रही है बहुत। दिक्कत आ रही है? कब हाँ से आ जी, रही है? ये 15 दिन हो गए। फैक्ट्रियां तो ये काफी पुरानी है, 15 दिन से दिक्कत कैसे आ रही है? और सांस लेना भी, रोटी नहीं खाई जा रही, उल्टी हो रही है। कहीं ना कहीं आपकी भी एक कमी है। जब फैक्ट्री यहाँ पर लग रही थी, जब यहाँ पर फैक्ट्रियों का संचालन किया तब अरे गए थे, हमने लपड़ा कर दिया था, इन्होंने मार पीट कर दी थी। अच्छा, हम डंडे ले लेकर घुस गए थे हमारे, किसने मारपीट की? ये बंगालियों ने। बंगालियों ने? हाँ। यहाँ पर ये फैक्ट्री बंगालियों की है? हाँ, तो ये कहना है मुकेश जी का कि यहाँ पर ये जो फैक्ट्रियां ये बंगालियों की, ऐसे बहुत सारे देखा जा रहा है। सबके चेहरे पर मास्क लगे हुए हैं, किसी ने अपने दुपट्टे से अपने मुंह को, चेहरे को बंद कर रखा। उसका कारण है यहाँ लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रशासन पहुंच चुका है, लेकिन उस आग पर कंट्रोल नहीं कर पाया है। जिस आग से उत्पन्न हो रहे धुएं के चलते यहाँ पर इस तरह की वायु प्रदूषण हो रहा है, जिसके चलते यहाँ के लोगों को सांस नहीं ली जा रही है। सांस लेने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या प्रशासन आज भी लीपापोती करेगा या फिर कोई ठोस कार्रवाई करते हुए यहाँ के लोगों को सुरक्षित माहौल देगा? एक भैया और खड़े हो, नाम क्या आपका? दीपक कुमार झा सर, दीपक कुमार जी। दीपक कुमार जी कहाँ रहते हैं? 14 नंबर गली में। 14 नंबर में। जी तो सर। क्या कहेंगे आज के इस माहौल को? पढ़े लिखे युवा क्या कहेंगे इस माहौल को? सर कोई पढ़ा लिखा युवा का कुछ है ही नहीं सर, यहाँ पे 3 दिन से 4 दिन से पुलिस वाले आ रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं। इसको रास्ते पे मलबा ये मतलब में फैलाए जा रहे थे, कोई शिकायत लिखित में कहीं दी है? कई बार दिए हैं, कई बार सुबह भी गए, सुबह भी हम लोग आज भी गए, देके आए हैं। सुबह भी गए हम लोगों ने, सुबह भी गए हम लोग पुलिस में गए तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शरद चौहान। शरद चौहान। जी कहाँ रहते हैं? मैं सर 15 नंबर। बहुत गंदा माहौल, अगर सीधे सीधे कहें, लोगों को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल क्या कहेंगे? सर कुछ नहीं, आपने देखा है, अभी प्रशासन भी आया है। अभी देखा जाए तो लीपापोती चल रही है, कोई एक्शन लेने के लिए नहीं तैयार है। एसडीएम भी साहब आए थे, कुछ तो प्रशासन इनसे ही क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है कि आप बसे क्यों यहाँ पे, जब आपको पता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन से किसी को एक उम्मीद होती है, कम से कम वो उम्मीद तो मत तोड़ो। जब हम आपके पास ही संज्ञान में है बात और आप उसको कार्रवाई ना करके आप यहाँ के रिहायशी लोगों से ही उल्टा जवाब दे रहे हो कि आप यहाँ पे क्यों। आप क्यों बसे यहाँ? सर यहाँ पे डीएम साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, सब। हमने ये क्वेश्चन किसका था कि यहाँ पर क्यों बसे? यहाँ पे सर अभी एक चौकी इंचार्ज थे। मेरा उस अधिकारी से सीधा सवाल। सर एक चौकी मौर्या जी चौकी इंचार्ज थे। SHO जो है, हाँ, हाँ। उन्होंने ये कहा। उन्होंने बोला आप यहाँ पे क्यों बसे, बट अभी गरीब लोग हैं। अब वो कहते हैं आप जीडीए अप्रूव में जाओ। अब जीडीए अप्रूव में जो आपको पता है क्या सर्कल रेट चल रहा है, वो एक गरीब आदमी वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये प्रशासन से किसी की उम्मीद रहती है, तो उसको प्रशासन ऐसा ना करे कि आप लोग उनको जो बाहुबली यहाँ पे जिनकी ये फैक्ट्री चल रही है, आप उनके पक्ष में बोल के मतलब यहाँ के उन्हें दबाया। बड़ा सवाल क्या खड़ा किया है भैया ने यहाँ पर। यहाँ के जो थाना SHO हैं मौर्य जी, उन्होंने सीधे सीधे जनता से सवाल किया कि आप यहाँ पर क्यों रह रहे हैं।
अगर यहाँ पे नहीं रहे तो आप उन्हें कोई ऐसी जगह उपलब्ध करा दीजिए जहाँ पर ये आराम से अपना जीवन गुजार सकें। आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपको ये सवाल करने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो सवाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही सवाल नहीं है। जिनके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए, उस कार्रवाई से बचते हुए उन गरीब लोगों पर आपका डंडा चल रहा है जो यहाँ पीड़ित है। अगर ये लोग ऐसी जगह पर रहने लायक होते, चाहे वो राजनगर हो, चाहे डीएलएफ अंकुर विहार हो, ऐसी जगह रहने लायक होते तो शायद ये वहीं रहते। लेकिन ये गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, इस तरह का कार्य करते हैं और उसके बाद अपने परिवार को चलाते हैं। चाहेंगे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी से जो यहाँ पर उपलब्ध है कि वह इस प्रकरण को लेकर क्या जिम्मेदारी अपनी तय करते हैं और यहाँ पर क्या कार्रवाई करेंगे जिससे कि आने वाले समय में किसी भी कठिनाई का सामना यहाँ के स्थानीय परिवारों को ना हो।